हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस, इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन किया था। इसमें दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया था और आज हम लोग जो है 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। जितने भी संभावित प्रश्न हैं मैंने इस वीडियो में सभी को इंक्लूड किया है। और फ्रेंड्स, पहले मैं आपको रिटन फॉर्म में समझाऊंगा और उसके बाद यदि आप चाहें तो नोट्स बनाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा करके वहां से प्रश्न नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट वर द थिंग्स बरीड विथ टूट। टूट कर सकते हैं या टट कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट वर द थिंग्स बरीड विथ टूट। कह रहा है कि इसमें व्हाट वर द थिंग्स, कौन सी चीजें थी बरीड, जिसे दफनाया गया था विथ टूट, राजा टूट के साथ। कह रहा है राजा टूट के साथ जो है कौन सी चीजों को दफनाया गया था। देखिए, प्रश्न का हिंदी भी नीचे है कि टूट के साथ दफनाई गई चीजें कौन सी थी। अब आइए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, इसका आंसर स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि मैनी थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज वर बरीड विथ किंग टूट विद द होप फॉर रिजरेक्शन। इसमें कह रहा है कि मैनी थिंग्स, कह रहा है कई चीजें, ऑफ एवरीडे यूज, कह रहा है रोजमर्रा के प्रयोग करने वाली। अच्छा, इसमें कह रहा है कि रोजमर्रा के या प्रतिदिन के प्रयोग करने वाली चीजें, उसमें बहुत सारी चीजें जो प्रतिदिन यूज की जाती हैं वो बरीड, उसको दफनाया गया था विथ किंग टूट, राजा टूट के साथ। इसमें कह रहा है कि रोजमर्रा की कई चीजें राजा टूट के साथ दफनाया गया था विद द होप, इस आशा के साथ, फॉर रिजरेक्शन, मतलब पुनर्जीवन की आशा के साथ। इसमें कह रहा है कि पुनर्जीवन की आशा के साथ रोजमर्रा की बहुत सारी चीजों को राजा टूट के साथ दफनाया गया था। मतलब लोग विश्वास करते थे नहीं कि इस जीवन के बाद भी कोई जीवन होगा, और उसके बाद बहुत सारी चीजें दी जाती थी ताकि यह जो मरने वाला है वो बाद में उसका उपयोग कर सके। एज टूट वॉज अ किंग, मैनी गोल्डन ऑर्नामेंट विथ बोर्ड गेम्स, a bronze razor, linen undergarments, boxes of food and wine, etc. were worried for his afterlife uses. इसमें कह रहा है कि as Tut was a king, जैसा कि टूट एक राजा था, तो many golden ornaments, तो कह रहा है बहुत सारे गोल्डन ऑर्नामेंट अर्थात सोने के आभूषण, विथ बोर्ड गेम्स के साथ, अ ब्रोंज रेजर, कह रहा है कि एक ब्रोंज का रेजर था, लिनेन अंडरगारमेंट, और लिनेन के अंतः वस्त्र थे, बॉक्सेस ऑफ फूड एंड वाइन, कह रहा है कि भोजन और शराब के बक्से थे, एटीसी मतलब एक्सेट्रा। कह रहा है कि ये सारी चीज जो है वो बरीड, दफनाई गई थी फॉर हिज आफ्टर लाइफ यूजेस। कह रहा है कि उसके जीवन के बाद के प्रयोग के लिए सारी चीज जो है उसके जीवन के बाद के प्रयोग के लिए दफनाई गई थी, कि मरने के बाद ये जो जीवन प्राप्त करेगा फिर उसमें वो यूज करेगा। क्वेश्चन सेकंड है कि हाउ वाज कार्टर ट्रबल्ड। कह रहा है कि किस प्रकार कार्टर जो था ट्रबल्ड, परेशानी में पड़ गया, व्हेन जब ही फाउंड द मम्मी फाइनली, जब अंततः वो मम्मी को पा गया। कह रहा है कि जब वो अंततः मम्मी को पा गया तो किस प्रकार परेशानी में पड़ गया। तो यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ भी लिखा हुआ है प्रश्न का कि अंत में जब कार्टर को मम्मी मिली तो वह परेशानी में कैसे पड़ा। अब इसके आंसर को देखते हैं। उसका आंसर है कि कार्टर रैन इनटू ट्रबल, कार्टर जो है परेशानी में पड़ गया, व्हेन जब ही रीच द मम्मी, जब वह मम्मी के पास पहुंचा। द राइचुअल रेजिन्स, कह रहा है कि जो राइचुअल रेजिन्स था अर्थात अनुष्ठान में प्रयोग की गई जो राल थी, हेड हार्डेंड, वह कड़ी हो चुकी थी, सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और उसने क्या किया था कि जो राजा टट को जो है जो उसका सॉलिड गोल्ड का कॉफिन था उसके बॉटम में अर्थात उसकी तलहटी में, कह रहा है कि उसने उसको सीमेंट कर दिया था अर्थात जमा दिया था। उसमें जो अनुष्ठान के समय जो राल प्रयोग की गई थी
तो उसमें राजा टूट को जो है जो ठोस सोने की कॉफिन थी उसकी तली में उसको जमा दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेस्टिमेट फोर्स, लेस्टिमेट मीन्स होता है उचित, फोर्स मीन्स बल। कह रहा है कि कुड मूव देम, कह रहा है नो अमाउंट ऑफ लेस्टिमेट फोर्स कुड मूव देम, कह रहा है कि किसी भी प्रकार का उचित बल जो है उसको मूव नहीं कर सकता था, अर्थात उसको हिला डुला नहीं सकता था। सो इस प्रकार कार्टर वॉज इन ग्रेट ट्रबल, इस प्रकार जो कार्टर था वह बहुत परेशानी में पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डिड रे जॉनसन से अबाउट एमनहॉट ऑफ फोर्थ। इसमें कह रहा है कि व्हाट डिड रे जॉनसन से, रे जॉनसन ने क्या कहा अबाउट एमनहॉट ऑफ फोर्थ, एमनहॉट ऑफ फोर्थ के बारे में, अर्थात रे जॉनसन ने एमनहॉट ऑफ फोर्थ के बारे में क्या कहा। यहाँ पर हिंदी में भी इसका अर्थ दिया गया है प्रश्न का कि एमनहॉट ऑफ फोर्थ के बारे में रे जॉनसन ने क्या कहा था। अब आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो किसका आंसर है, रे जॉनसन द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो's research center in Luxor said it must have been a horrific time। इसमें क्या करा है फिर समझा दे। कह रहा है कि रे जॉनसन ये रे जॉनसन थे कौन, कह रहा है कि दी डायरेक्टर, ये डायरेक्टर थे कहाँ के, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो's रिसर्च सेंटर इन लग्जर। कह रहा है कि लग्जर में शिकागो यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर के ये क्या थे, डायरेक्टर थे, कौन, रे जॉनसन। तो इन्होंने कहा कि इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, कि यह एक भयानक समय रहा होगा। हॉरिफिक टाइम मतलब भयानक समय। उन्होंने कहा कि यह एक भयानक समय रहा होगा। द फैमिली, वह परिवार, दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, कह रहा है कि इसने जो था शताब्दियों शासन किया था, वह परिवार जिसने शताब्दियों शासन किया था, वाज कमिंग टू एन एंड, वह अब समाप्त होने वाला था। एंड देन, और तब अखिनातेन, और तब जो अखिनातेन था वेंट ए लिटिल वैकी, वह थोड़ा पागल हो गया था। वैकी मीन्स पागल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वाई डिड तुतनखातेन चेंज हिज नेम टू तुतनखामून। इसमें कह रहा है कि क्यों तुतनखातेन ने अपना नाम तुतनखामून रख लिया। तो यहाँ पर हिंदी में भी इसका अर्थ दिया गया है कि तुतनखातेन ने अपना नाम बदलकर तुतनखामून क्यों रखा। अब आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर है किंग टूट, जिसने अपना नाम तुतनखातेन भी रखा था। इसमें किंग टूट, इसका पूरा नाम तुतनखातेन ही था, ठीक है। इसका नाम जो है पूरा नाम तुतनखातेन था, 60 में टूट बोलते थे। तो वही कह रहा है कि किंग टूट तुतनखातेन चेंज हिज नेम टू तुतनखामून, उसने अपना नाम तुतनखामून रख लिया। विच मीन्ट, जिसका मतलब क्या था, जिसका मतलब था कि लिविंग इमेज ऑफ आमून, आमून की जीवित मूर्ति। जिसका मतलब क्या था, तुतनखामून का मतलब था कि आमून की जीवित मूर्ति। बिकॉज, क्योंकि ही हैड ए फेथ एंड डेडिकेशन इन गॉड, आमून, क्योंकि ही हैड ए फेथ, उसका विश्वास था, एंड डेडिकेशन, और उसका समर्पण था, इन गॉड, आमून, कह रहा है कि भगवान आमून में, इसलिए उसने अपना नाम जो है तुतनखामून रख लिया। सो इस प्रकार टू शो हिज फॉलोअरशिप, इसलिए जो है अपनी फॉलोअरशिप को दिखाने के लिए, फॉलोअरशिप का मतलब अनुगामिकता को दिखाने के लिए, मैं जो है फॉलोअर हूँ। ही चेंज हिज नेम, उसने जो है अपना नाम बदल दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई किंग टूट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। इसमें कह रहा है कि क्यों टूट की बॉडी जो थी वह सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, क्यों उसका बार बार परीक्षण किया गया, या क्यों राजा टूट की बॉडी जो थी वह बार बार परीक्षण का विषय थी। तो यहाँ पर हिंदी में भी इसका अर्थ दिया गया है कि क्यों राजा टूट के शरीर की बार बार बारीकी से जांच हुई। अब इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर है कि किंग टूट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, कह रहा है कि राजा टट की बॉडी जो थी बार बार परीक्षण का विषय थी। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट, क्योंकि वह जो है ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रेसेंटेड। इसमें कह रहा है कि हावर्ड कार्टर की जांच को क्यों बुरा माना गया, या रेसेंटेड मतलब क्रोध दिलाने वाला, मतलब अच्छा न लगने वाला, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हावर्ड कार्टर की जांच को क्यों बुरा माना गया। देखिए इसका आंसर है
हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रेसेंटेड। हावर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन को अर्थात उसकी जांच को जो है रिसेंटेड बुरा माना गया बिकॉज क्योंकि हावर्ड कार्टर लेफ्ट द ममी इन ए वेरी बैड स्टेट, क्योंकि उसने क्या किया था, ममी को बहुत ही बुरी अवस्था में छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिएटर हैड टू chisel away the solidified regions to raise the king's remains. Why? इसमें कह रहा है कि कार्टर हैड टू चिसल अवे, कार्टर को छेनी से काट के हटाना पड़ा। दी सॉलिडिफाइड रीजन्स, उस ठोस हो गई राल को, टू रेज द किंग्स रेमेंस, कह रहा है कि राजा के अवशेषों को उठाने के लिए। रेमेंस मीन्स अवशेष होता है। वाई, क्यों? क्या हिंदी में भी इसका प्रश्न का अर्थ दिया गया है कि कार्टर को राजा के अवशेषों को उठाने के लिए ठोस गोद को जो है छेनियों से उतारना पड़ा। क्यों छेनियों से उसको काटना पड़ा? यहां पर आंसर है इसका, कार्टर हैड टू चिसल अवे, कार्टर को जो है चिसल अवे, छेनी से काट के हटाना पड़ा। दी सॉलिडिफाइड रेजिन्स, कह रहा है कि उस ठोस रूप धारण कर लिए रेजिन्स को अर्थात राल को, टू रेज द किंग्स रेमेंस, कह रहा है कि राजा के अवशेषों को उठाने के लिए। बिकॉज क्योंकि द रेजिन हैड सीमेंटेड, क्योंकि उस राल ने हैड सीमेंटेड टूट को जमा दिया था टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, कह रहा है कि उसकी ठोस सोने के कॉफिन के बॉटम में अर्थात तली में उसको जो है जमा दिया था। कौन जमा दिया था? वह जो रेजिन यूज की गई थी अनुसार इसमें वह। नेक्स्ट है, वाई वाज टूट्स बॉडी बरीड अलॉन्ग विथ गिल्डेड ट्रेजर, कह रहा है कि क्यों जो है टट के शरीर को बरीड दफना दिया गया था अलॉन्ग विथ गिल्डेड ट्रेजर, कह रहा है कि सोने के खजाने से सजाकर जो है क्यों राजा टट की शरीर को दफना दिया गया था। तो यहाँ पर हिंदी में अर्थ दिया है कि टूट के शरीर को क्यों चमकते हुए खजाने के साथ दफनाया गया था। ठीक है, गिल्डेड ट्रेजर का मतलब चमकता हुआ खजाना और बरीड का मतलब दफनाना। देखिए इसका आंसर है कि इन टूट्स टाइम, टूट के समय, दी रॉयल्स, कह रहा है जो शाही लोग होते थे, वर फैबुलसली वेल्थ, कह रहा है कि वे अत्यधिक वेल्दी मतलब अत्यधिक धनी हुआ करते थे। एंड थॉट, और सोचते थे, दैट की दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, और वे ये सोचते थे कि वे अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं। यहाँ रिचेस का मतलब संपत्ति होता है, रिचेस मीन संपत्ति, तो वे सोचते थे कि वे अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तुतनखातेन टू तुतनखामुन, कह रहा है कि क्यों लड़के ने अपना नाम तुतनखातेन से तुतनखामुन रख लिया। कि यहाँ पर प्रश्न का हिंदी में भी अर्थ दिया गया है कि बालक राजा ने अपना नाम तुतनखातन से तुतनखामन क्यों रख लिया। ये आंसर को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि ही वर्शिप्ड गॉड आमून, वह जो है आमून देवता की पूजा किया करता था। एंड तुतनखामुन मीन्स, और तुतनखामुन का मतलब होता है कि लिविंग इमेज ऑफ आमून, उसका मतलब होता है कि आमून की जीवित मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट द डिट्स, कह रहा है कि लिस्ट द डिट्स मीन्स कार्य, कह रहा है कि उन कार्यों की सूची बनाइए दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखिनातन एज वैकी, कह रहा है कि जिसके आधार पर रे जॉनसन जो है अखिनातन को पागल कहता है। कि यहाँ पर हिंदी में भी अर्थ दिया है कि उन कार्यों की सूची बनाओ जिनके कारण रे जॉनसन ने अखिनातन का वर्णन एक पागल के रूप में किया। इसमें कह रहा है कि लिस्ट द डिट्स, लिस्ट बनाइए किसकी? डिट्स, उन कार्यों की, दैट जिससे लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखिनातन एज वैकी, जिससे जो है रे जॉनसन ने अखिनातन को पागल कह के वर्णन किया। तो इसका आंसर है, ही मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी। उसने क्या किया कि जो थीब्स की जो धार्मिक नगरी थी, जो थीब्स की पुरानी धार्मिक नगरी थी, उसे जो है बदल के उसे नए शहर में ले गया। दूसरा है कि ही अटैक द गॉड आमून, उसने क्या किया कि आमून देवता पर आक्रमण कर दिया।
और तीसरा क्या है, स्मैश्ड हिज इमेजेस, कह रहा है उसने उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया, एंड क्लोज हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट द रिजल्ट ऑफ दिस सीटी स्कैन। इसमें कह रहा है कि लिस्ट द रिजल्ट ऑफ द सीटी स्कैन, कह रहा है कि सीटी स्कैन के परिणामों की सूची बनाइए। सीटी स्कैन के परिणामों की सूची बनाइए। यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है कि सीटी स्कैन के परिणामों की सूची बनाओ। तो इसका आंसर है कि सीटी स्कैन रिवेल्ड द इंट्रिकेट स्ट्रक्चर ऑफ टट्स हेड। सीटी स्कैन ने क्या किया कि उसने रिवेल्ड प्रकट किया किसको, द इंट्रिकेट स्ट्रक्चर ऑफ द टट्स हेड। कह रहा है कि राजा टट के सिर के उस इंट्रिकेट स्ट्रक्चर मतलब जटिल संरचना को, सीटी स्कैन ने राजा टूट के सिर के जटिल संरचना को प्रकट किया। दूसरा क्या है कि इट रिवेल्ड नेक वर्टेब्री, यह जो है नेक की वर्टेब्री को, नेक मतलब गर्दन की हड्डी को भी जो है प्रकट किया। इट रिवेल्ड हैंड स्नेक, हाथ को प्रकट किया। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब स्केच, और उसने जो है सेवरल व्यूज मतलब कई चित्र प्रदर्शित किए किसके, ऑफ द रिब केज, कह रहा है कि पसलियों की, कह रहा है कि पसलियों की उसने जो है कई चित्र प्रस्तुत किए। और ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और खोपड़ी का जो है ट्रांसेक्शन उसने प्रस्तुत किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। कह रहा है कि लिस्ट सूची बनाइए द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी में प्रगति की सूची बनाइए, दैट हैव इम्प्रूव्ड, जिसने सुधार किया, फोरेंसिक एनालिसिस अर्थात वैज्ञानिक विश्लेषण को। इसका हिंदी में भी अर्थ दिया है प्रश्न का कि उन तकनीकी विकासों की सूची बनाओ जिन्होंने अपराध विश्लेषण में सुधार ला दिया। उन तकनीकी विकासों की सूची बनाओ जिन्होंने अपराध विश्लेषण में सुधार ला दिया। देखिए यहाँ पर एक्सरे की एक्सरे एंड सिटी, जिसे कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं, एक्सरे एंड सिटी हैव मेड इट पॉसिबल, एक्सरे और सिटी ने संभव बनाया, टू नो अबाउट द बॉडीज, उन शरीरों को के बारे में जानने के लिए संभव बनाया, विदाउट डैमेजिंग दे, बिना उन्हें हानि पहुंचाए। इसमें कह रहा है कि एक्सरे और सिटी ने क्या किया है, मेड इट पॉसिबल, इसे संभव बनाया। क्या संभव बनाया कि टू नो, कि जान सके, कि लोग जान सके अबाउट द बॉडीज, कह रहा है कि डेड बॉडी के बारे में, विदाउट डैमेजिंग दे, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। बी है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज मेड इट इजी टू सेंड स्कैनर इनसाइड ए टॉम, कह रहा है कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है हैज मेड इट इजी, उसने इसको सरल बना दिया, टू सेंड स्कैनर इनसाइड ए टॉम, ताकि एक स्कैनर को जो है कब्र के अंदर भेजा जा सके। और तीसरा क्या है, कंप्यूटर जो है मदद करता है इन रिवेलिंग द सीटी स्कैन इमेजेस, कह रहा है कि सीटी स्कैन के द्वारा प्राप्त किए गए चित्रों को बनाने में जो है कंप्यूटर मदद करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन, व्याख्या करिए द स्टेटमेंट, उस तथ्य का कि किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज, कि किंग टूट पहली ममी थी टू बी स्कैन्ड इन लाइफ एज इन डेथ, कह रहा है कि उसे जीवन और मृत्यु दोनों में स्कैन किया गया था। कह रहा है इसमें एक जगह लिखा गया था, एक जगह सेंटेंस है कि किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन लाइफ एज इन डेथ, कि राजा टूट की मम्मी को जो है मृत्यु और जीवन दोनों में जो है उसको स्कैन किया गया। कह रहा है कि इस कथन की व्याख्या कीजिए। चूंकि थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन आंसर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका हिंदी अर्थ भी दिया है प्रश्न का कि राजा टूट पहली मम्मी थी जिसे जीवन और मृत्यु दोनों में स्कैन किया गया, व्याख्या करो। देखिए इसका आंसर है कि किंग टट्स मम्मी, राजा टट की मम्मी को जो है किंग टूट्स मम्मी वाज फर्स्ट, राजा टूट की मम्मी वह प्रथम मम्मी थी, वह विच वॉज सीटी स्कैन, जिसका सीटी स्कैन किया गया। द रिजल्ट ऑफ द सीटी स्कैन, कह रहा है कि सीटी स्कैन का जो परिणाम था, रिवेल्ड न्यू क्लूज, कह रहा है वो नए क्लूज, नए सुराग देता है, अबाउट हिज लाइफ, उसके जीवन के बारे में, एंड डेथ, और उसकी मृत्यु के बारे में। इसलिए यह जो है कथन यहाँ पर कि राजा टूट पहली मम्मी थी जिसे जीवन और मृत्यु दोनों में स्कैन किया गया, व्याख्या करो। ठीक है, अब आज क्योंकि ऐसा क्यों कहा जाता है, इसलिए कि जो है जब उसको स्कैन किया गया तो उसके जीवन और मृत्यु के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स, ये 60 टाइप क्वेश्चन समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक से शेयर करिएगा, और इसका
इसे मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट पर भी रखा हुआ है। इस प्रश्न को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आप जा करके जो है ब्लॉग पोस्ट से वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, और वहाँ पर लॉन्ग आंसर भी आपको मिल जाएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिल जाएंगे, तो आप जो है आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।